हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। हालांकि पहले हमारा चैनल का नाम कुछ और था और हमने चेंज करके विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस रख लिया है। आज हम बात करेंगे ये 4 टॉपिक के बारे में, जिसमें AQU बोर्ड है, SBTE बोर्ड है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार है, और फाइनली हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल, HOD और जो फैकल्टी होते हैं हमारे कॉलेज के, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मोतिहारी शहर में हमारा एक पॉलिटेक्निक क्लासेस चलता है। जो बच्चे मोतिहारी पॉलिटेक्निक से होंगे या फिर जो बच्चे मोतिहारी वेस्ट चंपारण से होंगे वो हमें जानते होंगे। खैर छोड़िए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे AQU बोर्ड पटना बिहार के बारे में। तो AQU बोर्ड ने 18 जून को एक नोटिस भेजा था पटना से कि हमारे यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे और सभी बच्चों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल लेटर था जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये ऑफिशियल लेटर नोटिस था AQU बोर्ड पटना से। तभी 2 दिन के बाद 20 जून 2020 को मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगता है और वहाँ पे उस नोटिस पे ये बताया जाता है कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जुलाई के एंड में होगा और सेमेस्टर एग्ज़ाम का डेट बहुत ही जल्द पब्लिश किया जाएगा। ये कहना है 2 दिन के बाद मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे। तो ज़रा हमें ये बताइए, पटना से तो कुछ और नोटिस आ रहा है और मोतिहारी कॉलेज वाले कुछ और नोटिस दे रहे हैं, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं AQU बोर्ड से कि आप एक फ़ाइनल डिसीजन बता दीजिए और एक फ़ाइनल लेटर पब्लिश कर दीजिए ताकि बच्चों का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये रही बात हमारे AQU बोर्ड का। बात कर लेते हैं हम SBTE पॉलिटेक्निक बिहार के बारे में। तो 15 जून को हमने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे और उस वीडियो में कुछ मीटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि उस मीटिंग में क्या हुआ था। हालांकि 15 जून को एक मीटिंग बैठने वाला था SBTE बोर्ड में, हालांकि वो मीटिंग नहीं बैठा। उस मीटिंग को भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया और उस मीटिंग को जून के एंड में भेज दिया गया और एक ऑफिशियल लेटर आपके सामने जारी कर दिया गया कि इस सेमेस्टर एग्ज़ाम का, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम कब होगा इसका एक फ़ाइनल डिसीज़न लिया जाएगा और वो मीटिंग होगा हमारे जून के एंड में। बस इतना ही लिखा हुआ था उस ऑफिशियल लेटर में। तो ज़रा हम आपसे पूछते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए क्यों तारीख पे तारीख आप बढ़ाए जा रहे हैं? क्यों आप डेट एक्सटेंड किए जा रहे हैं मीटिंग का? क्यों नहीं आप एक ही डेट में आप फाइनल मीटिंग कर दे रहे हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं आप एक ही डेट में ये पब्लिश कर दे रहे हैं कि आखिर में एग्ज़ाम अगर होगा तो किस डेट में होगा, ताकि बच्चे भी हम अपना प्रिपरेशन कर सके। तो ये तो बात था हमारा SBTE पॉलिटेक्निक में। SBTE पॉलिटेक्निक एक फ़ाइनल ऑफिशियल लेटर में यही बोला था 15 जून का कि जून के एंड में एक फ़ाइनल डिसीजन होगा। हालांकि देखते हैं कि वो भी मीटिंग होता है या फिर नहीं होता है। तो थर्ड बात कर लेते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सही है? क्या हमारा एजुकेशन, बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या सही तरीके से चल रहा है? क्या सभी बच्चों को एजुकेशन से लाभ मिल रहा है या नहीं? अगर हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी स्टेट जो कि बगल के स्टेट की है, आप लोग जानते होंगे झारखंड स्टेट का। झारखंड स्टेट के वहाँ के झारखंड पॉलिटेक्निक ने बस एक ही मीटिंग में अपना फाइनल डिसीजन बता दिया कि हम अपने बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेंगे और सभी बच्चों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर देंगे। हालांकि इनफैक्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी बिना एग्ज़ाम लिए प्रमोट वहाँ पे कर दिया गया, बस एक ही मीटिंग में। हालांकि बात करते हैं वहाँ का कोरोना केसेज, उस टाइम में ऑलमोस्ट नियर अबाउट 800 के करीब में कोरोना केसेज होगा। उस टाइम डिसीजन ले लिया गया था कि कोई किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि अब बात करते हैं अगर हमारे बिहार का कोरोना केसेस का, तो ये ऑलमोस्ट एबव 7000 है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि बच्चों का एग्ज़ाम लेना चाहिए? हमें तो नहीं लगता। हमें तो बस एक ही डिसीज़न है SBTE बोर्ड से कि बच्चों का एग्ज़ाम, बिना एग्ज़ाम के सभी बच्चों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। बहुत कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया है बच्चों से एग्ज़ाम के लिए। तो ये था हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर बात आती है बिहार में एजुकेशन की, तो ये लोग डेट पे डेट एक्सटेंड करते हैं, डेट पे डेट पोस्टपोन्ड करते हैं। अगर कोई किसी और चीज़ पे अगर बात होता तो एक ही डिसीजन में इन लोग का मीटिंग हो जाता है, एक ही मीटिंग में डिसीजन निकल जाता है। तो खैर आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है बिहार में।
फाइनल बात करते हैं हम प्रिंसिपल, एचओडी एंड फैकल्टी ऑफ कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फैकल्टी के बारे में, जो कॉलेज में आपके फैकल्टी हैं, जो कॉलेज में आपके गेस्ट फैकल्टी होंगे या फिर जो भी होंगे, जो टीचर हैं आपके कॉलेज में। लॉकडाउन लगने से पहले एसबीटी बोर्ड से एक फाइनल नोटिस आया था कि जितने भी फैकल्टी हैं कॉलेज में, सभी एक अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करेंगे ताकि बच्चों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो सके घर बैठे ही। हम आपसे पूछते हैं कितने परसेंट टीचर हैं या कितने ऐसे गेस्ट फैकल्टी या कितने ऐसे कॉलेज के फैकल्टी हैं जिन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया हो और उस पर डेली वीडियो अपलोड किया हो। हालांकि मेरे पास मैसेज और कॉल आते हैं कुछ बच्चों का, उन लोगों का कहना है कि हमारे जो टीचर हैं वो दूसरे यूट्यूब वीडियो के लिंक को कॉपी करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देते हैं और वो कहते हैं कि चलिए यहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए। तो बस हम एक ही बात आपसे पूछना चाहते हैं, जो कॉलेज के फैकल्टी हैं उनसे, सभी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सभी टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है। अगर हमें उस वीडियो में कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हम किससे जाएंगे पूछने? अगर आपका खुद का वीडियो बनाया होता, अगर आप खुद से वीडियो बना के हमारे पास भेजते, अगर हमें उस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न होता या फिर उस वीडियो में कोई डाउट होता तो हम डायरेक्ट आपसे संपर्क कर लेते, डायरेक्ट आपसे कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेते पूछ के। तो खैर ये तो बात था हमारा फैकल्टी के बारे में, जो कॉलेज के फैकल्टी हैं। अब हम बात करते हैं एचओडी के बारे में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिन्हें बोला जाता है, जो हर एक ब्रांच का अलग अलग होता है। सिविल का अलग एचओडी होते हैं, मैकेनिकल का अलग एचओडी होते हैं, सभी ब्रांच का अलग अलग एचओडी होते हैं। एचओडी पे ये डिपेंड था कि बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से कैसे पढ़ाई, कैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाए, ये सब डिपेंड था एचओडी पे। हालांकि एचओडी साहब भी कुछ नहीं कर पाए। एचओडी साहब भी बस जो कॉलेज के फैकल्टी करते थे उसी मैसेज को फॉरवर्ड करते थे एचओडी साहब। उन्होंने भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया बच्चों के बारे में ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ाई करा के। फाइनली हम बात करते हैं प्रिंसिपल जो हमारे कॉलेज में है। प्रिंसिपल, हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का अपना अपना प्रिंसिपल होता है। तो चलिए प्रिंसिपल सर के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। एक नोटिस आया, भेजा गया एसबीटी बोर्ड के तरफ से, हालांकि 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले एक नोटिस भेजा गया एसबीटी बोर्ड के तरफ से हर एक कॉलेज में। और उस नोटिस में सभी प्रिंसिपल से एक बात पूछा गया कि आपके कॉलेज में कितना % सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितने % सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। तो सभी प्रिंसिपल ने बोले, कोई प्रिंसिपल बोले कि हमारे यहाँ 90% सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, हमारे यहाँ 92% सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया। अगर हम बात करते हैं मोतिहारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने ये बोलते हैं कि हमने अपने कॉलेज में 90% सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट करा दिया गया है। तो हम आपसे ज़रा पूछते हैं कि कितना % सिलेबस आपका कंप्लीट कराया गया है, ज़रा हमें बताइएगा आप सभी लोग। जब मोतिहारी के प्रिंसिपल साहब ने बोले कि हमने 90% सिलेबस कंप्लीट करा दिए हैं, तभी यही बात सुन के दूसरे दिन एक और दूसरे प्रिंसिपल नोटिस भेजते हैं एसबीटी बोर्ड में कि हमने 92% सिलेबस कंप्लीट करा दिए हैं। तो भाई हम क्यों पीछे रहे आपसे, हम आपसे 2% ज़्यादा रहेंगे। तो यही सब कंपटीशन था। ये जो प्रिंसिपल साहब जो हैं, अपने कॉलेज के रेपुटेशन, अपने कॉलेज के इमेज को बरकरार करने के लिए, बनाने के लिए, बच्चे से बिना कुछ पूछे बस ये नोटिस भेज दिए कि हमने इतना % सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। हालांकि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कितना % सिलेबस कंप्लीट है कॉलेज में। तो एसबीटी बोर्ड से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर करने से पहले, एग्ज़ाम का डेट पब्लिश करने से पहले एक बार कॉलेज के बच्चों से पूछ लीजिए कि उनका कितना सिलेबस कंप्लीट है और अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम है कि नहीं है, ये भी पूछ लीजिए, क्योंकि उनका पढ़ाई कुछ भी नहीं हो सका है। हालांकि अभी भी बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि बहुत 50% बच्चे सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, हमारा एग्ज़ाम तो पोस्टपोन कर दिया जाएगा और हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन करके अगले सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। और बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा, हालांकि होगा तो कब होगा ये नहीं पता है। तो बस ये जो हमारे एसबीटी बोर्ड से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर करने से पहले बस सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों से पूछ लीजिए कि हमारे कॉलेज में कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमें कितना पढ़ाया गया है। तो
बस दो गाइज़, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप है सभी ग्रुप में आप शेयर कीजिए, और ये बात आपके कॉलेज के फैकल्टी, आपके एचओडी, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल तक ये बात जाए, तभी उनको कुछ समझ में आएगा कि हमारे बच्चों का कितना प्रिपरेशन हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस हम एक ही बात आपसे हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने टेक्निकल ग्रुप है, जितने कॉलेज ग्रुप है, सभी ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि हाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है और क्या चल रहा है हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए गाइज़,